नमस्कार, प्रणाम, जोहार। हमें नेहा निहारिका आपकी भाभी जी और आपकी भाभी जी झारखंड में है। झारखंड में आज हम हैं अबरख नगरी में, कोडरमा के तिलैया में। और ये जो है अबरख नगरी के नाम से जानी जाती है, लेकिन अफसोस की बात ये है कि अब यहाँ पर अबरख जो है वो लीगल नहीं रह चुका है। और यहाँ के लोगों में इस बात को लेके जो है थोड़ा सा दुख भी होता है। गिट्टी का कारोबार होता था, वो भी लगभग अभी ठप हो चुका है। तो ये सारे मुद्दे जो है वो इस बार चुनाव में भी देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ उम्मीदवार जो है यहाँ के, नीरा यादव बीजेपी की तरफ से हैं, 10 साल से भाई रह चुकी हैं यहाँ की विधायक, और तीसरी बार जो है वो हैट्रिक मारने का मन बना रही है ना। दूसरी तरफ से जो है सुभाष यादव को आरजेडी की तरफ से उतारा गया है, और आरजेडी जो है यहाँ पे झारखंड में महागठबंधन में है। अब देखिए कि दोनों तरफ से मुकाबला जो है वो कठिन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो त्रिकोणीय समीकरण है वो शालिनी गुप्ता बना रही हैं। अब बात ये है कि तमाम जनता के मुद्दे हैं, जैसा कि हम आपको पहले भी बताया, अबरख नगरी है लेकिन अबरख का कारोबार ठप है, तमाम तरह की चीजें हैं, बगल में प्लांट है बिजली का लेकिन बिजली कम रहती है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, और इन सब मुद्दा पर जो है ना वो जनता लगातार बोलती आई है यहाँ की। तो इस बार चुनाव में भी लोग क्या मुद्दा रखते हैं और इस मुद्दे को कितना उठाते हैं, ये समझने लायक बात होगी। चलिए आपको घुमाते हैं ये नगरी और दिखाते हैं कि यहाँ के लोग क्या मन बना रहे हैं। आइए। तो कोडरमा के साथ भी सेम वही चीज है कि यहाँ पर भी मुद्दे बहुत सारे हैं, लोग जो हैं उनकी इच्छाएं बहुत सारी हैं, उनके काम जो है वो कई सारे हो गए, कई सारे अधूरे हैं, और उसको लेकर लोगों में जो है वो अलग अलग तरह की चर्चाएं भी होती हैं कि 5 सालों में कोडरमा के हिस्से में क्या आया, यहाँ के लोगों ने जो है वो कितना विकास किया, यहाँ के लोग कितने आगे बढ़े, यहाँ के लोगों का कितना काम हुआ। इन सारी चीजों पे जो है वो हम लोग बातचीत करेंगे और चर्चा भी करेंगे। भैया ये बताइए कि पूरा थोड़ा आगे 5 साल पूरा हो गया है ना, और अब जो है आप लोग नई सरकार बनाने वाले हैं। यही 1-1.5 महीना जो होता है वो जनता का पूछ होता है ना। बाकी उसके बाद तो जनता का कोई पूछ नहीं है ना। उसके बाद तो फिर नेता अपने मन की करते हैं। तो ये जो 1 महीना होता है, इसमें जनता के पास मौका रहता है कि सारे काम का हिसाब किताब लगाए, है ना। तो जब आप लोग हिसाब किताब लगाने बैठते होंगे तो दिमाग में क्या क्या आता है, ऐसा कौन कौन सा काम याद आता है जो 5 साल में होना चाहिए था लेकिन वो अभी तक कोडरमा के हिस्से में नहीं आया है? कोडरमा सबसे उपेक्षित है सरकार की नजर में। हाँ। अगर आप यहाँ पे होल्डिंग टैक्स का बात करेंगे तो रांची के बराबर टैक्स लिया जाता है, 4 गुना टैक्स ज्यादा है होल्डिंग टैक्स यहाँ पे। हाँ। और सरकार इसके बारे में कई बार बताया गया, लेकिन सरकार इसके बारे में कुछ नहीं करती। और दूसरा, अगर कोडरमा की पहचान है अबरख, बिल्कुल बिल्कुल। जब बिहार था तो यहाँ पे बिहार एक्ट में अबरख को चुनाई बुआई सब कुछ होता था। हाँ। लेकिन कोडरमा जब से झारखंड बना, अबरख पूरा बैन हो गया। तो झारखंड को तो अलग ही इसलिए किया गया था कि यहाँ के तो संसाधन आप सुरक्षित जब रहें। उनका सब कुछ लॉ अगर आप लगा सकते हैं तो इस पर क्यों इतना ज्यादा रोक लगाया गया? हाँ। और आज ये हो गया कि अगर आप 1 किलो अबरख लेके जाते हैं, हाँ। तो हो सकता है कि आप अफीम की तस्करी के जैसा आप चले जाएंगे जेल के अंदर। हाँ। दूसरा, यहाँ का बैकअप था आपका पत्थर। हाँ। वो भी आपने बंद करवा दिया। गिट्टी काट के जो जी। गिट्टी का सप्लाई होता जी, था। तो कोडरमा की अर्थव्यवस्था पूरी खत्म है। हाँ। और कोडरमा पे लाइबिलिटी अलग अलग आ रही है। हाँ। होल्डिंग टैक्स पे ले लीजिए, किसी भी तरह का टैक्स हो, यहाँ पे केवल कोडरमा में यही होता है। हाँ। तो यहाँ की जनता परेशान है। हाँ। लोग आ रहे हैं, अपनी बातें करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कोडरमा का बैकअप खर्चा रुपया कुछ नहीं है, आमदनी जीरो। हाँ। और खर्चा रुपया नहीं, 2 रुपया। अरे बाप रे बाप। तो यहाँ का अगर सब चीज में पूछेगा तो कुछ भी नहीं है। हाँ। क्या कर सकते हैं आप? सरकार से उम्मीद क्या करेंगे? बार बार ये बात पिछले 5 साल पहले भी हुई थी, उससे पहले भी हुई थी। हाँ। लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, एक देखिए कि बार बार जो है वो अबरख की तो बात आ ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ एक मुद्दा जो हमने सुना, भैया इधर आइए, एक मुद्दा जो हमने सुना कि यहाँ बच्चे जो है वो हायर एजुकेशन की सुविधा इन लोगों की नहीं है। अगर 12th के बाद जो है अगर कहीं पढ़ना चाहें तो उनको सुविधा नहीं मिल पाती। जो थोड़ा समृद्ध घर के बच्चे हैं वो कोटा चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, लेकिन जो बच्चे यहीं रहकर पढ़ना चाहें उनके लिए सुविधा नहीं है। ऐसी है क्या? यूनिवर्सिटी वगैरह में कैसी पढ़ाई होती है कॉलेज में? यूनिवर्सिटी तो यहाँ का इतना अच्छा नहीं है। कॉलेज कितना कॉलेज है यहाँ पे? जो हम जैसे यहाँ के लोकल तो फिलहाल नहीं है। अच्छा, कोई नहीं, कोई बात नहीं। कॉलेज के नाम पे यहाँ पे कुछ नहीं है मैम, एजुकेशन के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हाँ। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पर एक बहुत ही फेमस जेजे कॉलेज है, उसके सिवा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप एक्स्ट्रा किसी तरह का कोर्स करना चाहते हैं, BSc BBA या कुछ भी करना चाहते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं। इसके लिए वहाँ पे प्रोफेसर आते हैं, टाइम से आते हैं? कुछ नहीं है मैम प्रोफेसर के नाम पे। यहाँ पे तो ज्योग्राफी के कितने सारे प्रोफेसर हमारे जेजे कॉलेज में नहीं है। एकदम कुछ भी यहाँ पर नहीं है। और मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि हम लोग युवा है मैम, हम लोग को सबसे ज्यादा
कि सरकार में सबसे ज्यादा किसी को ठगा गया है तो वो युवा को ठगा गया है मैम। रोजगार के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला मैम। यहाँ पर जो भी 2-4 सरकारी वैकेंसी का एग्जाम भी हुआ, सीजीएल का, वो भी धांधली का मतलब भेंट चढ़ गया मैम। भी नहीं होता मैम। जब यहाँ पर जिसके पास पैसा है मैम उसको नौकरी मिलेगा, जिसके पास पैसा नहीं है उसको नौकरी नहीं मिलेगा मैम। और यहाँ की सरकार का ये हाल है कि आप उसको सामने से जाके प्रूफ भी दिखाते हैं तो वो बोलेगी वो आपको मानेगी नहीं, उल्टा पर केस कर देगी मैम। हाँ, ऐसा होता है। इस तरह का हाल है। अगर शिकायत करने जाए, भ्रष्टाचार भी बढ़ गया है क्या, कि अगर शिकायत करने जाए या कोई शिकायत लेके जाए तो उसको सुना नहीं जाता, ऐसा भी होता है क्या? हाँ, अच्छा, तो ये बताइए कि देखिए, हम सिर्फ सरकार को दोषी नहीं मानते हैं, विधायक का भी तो फर्ज बनता है कि तमाम तरह की समस्याओं का समाधान यहाँ तक लेकर आए। अगर यहाँ की जनता को कोई दिक्कत है तो वो माध्यम बने सरकार के और जनता के बीच में। बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, यहाँ की वहाँ, यहाँ भी और वहाँ भी। अच्छा, यहाँ भी वहाँ भी, तो लेकिन फिर अंतर दिख रहा है हमको बातचीत में। बदलाव तो जरूरी है, यहाँ भी और वहाँ भी, दोनों जगह बदलाव होना चाहिए। दोनों जगह बिल्कुल। यहाँ पे निर्दलीय वाला सुने त्रिकोण बन रहा है। हाँ, दोनों में टक्कर है। दोनों में कि तीनों में? नहीं, दो ही में टक्कर। दो ही में टक्कर है। टक्कर नहीं दिख रहा है। सुभाष यादव और नीरा यादव के बीच में, है ना? अच्छा, महिला एवं बाल विकास मंत्री रही है, ऐसा है क्या? सही है ना? विकास मंत्री रही है ना? नीरा यादव रही है ना? तो उन्होंने महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए ऐसा कुछ खास किया है? कुछ नहीं किया है। नहीं किया, काम के नाम पे बिल्कुल जीरो नहीं। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे भैया हैं हमारे, जरा इनसे बात करते हैं। लोगों को कितना रोजी रोजगार मिलता है? क्या भैया रोजगार वगैरह की कितनी सुविधा है यहाँ पर? रोजगार के अवसर? कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि जब हम लोग देख रहे थे कोरोना काल में, ट्रेन भर भर के जब आ रहे थे लोग, ट्रेन में मतलब कहा जाए कि जानवर जैसे भरे जाते हैं वैसे लोग आ रहे थे यहाँ पे। पैदल जो है कुछ लोग आ रहे थे, रेल हादसा भी हो गया था उन लोगों के साथ, है ना? तो उस समय बड़ा बड़ा लोगों ने दावा किया था कि अब जो है ये समस्या नहीं आएगी। तो अब पलायन कम हुआ? कुछ कम नहीं हुआ, अभी और बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है। जबकि आपके यहाँ तो सुविधा भी है, आपके यहाँ जो है गिट्टी है, अगर यहीं पे बहुत सारे मजदूर लग जाए। कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, जानिए ना। तो यहाँ पे 18 साल होने के बाद लगभग बहुत सारे स्टूडेंट है जो कहीं कोटा चल जाते हैं, कहीं और चल जाते हैं। यहाँ पे सुविधा होता तो अच्छा रहता। यहाँ का नेता का यह कहना है कि नेता से पहले हम आम जनता है, उसके बाद अगर नेता बन गए तो अपना विकास करेंगे। यहाँ जनता का विकास होता ही नहीं है। अगर आज देखा जाए, हम आम जनता है तो आम जनता की तरह रहते हैं, आम जनता की समस्या को नहीं रहते हैं। आप अगर आज ही मान लीजिए, जैसे आज हमारे पास बहुत सारे नेता हैं, हम उनका नहीं नाम लेंगे, लेकिन अगर आप ही चले जाइएगा अगर मिलने के लिए, आप ही न्यूज के लिए, तो उसके सामने 4 कोई आते हैं ना, कि पहले आप किनसे मिलिएगा, तो आप जाते हैं, उसके बाद आपको मिलने नहीं दिया जाता, आपको बैठाया जाता है, आपको बैठाया जाता है। लेकिन आज अगर हम 1 महीना में जाने तो आज हम अपने आप से विधायक से मिल सकते हैं, आने वाला समय में MP से मिल सकते हैं। लेकिन उसके बाद जीतने के बाद उसके बाद कोई नहीं आएगा, मिलने जाते हैं उसके बाद टाइम ही टाइम चाहिए उनको कि हम ये काम करें। लेकिन काम दिखे तब ना। आज हम अगर देख रहे हैं कि आप नली पे आप बोले अभी वाटर के लिए, कचरा के लिए ये बोले हैं, भैया बोले हैं कि आप घर छोड़िएगा नहीं, लेकिन सब चीज तो सरकार के अंदर है। अगर आज हम नगर पालिका के अंदर आते हैं तो आज मेरा 4x4 का भी जमीन है, तो उसमें भी आप नगर पालिका हमको छोड़वा देती है 2 फीट या 4 फीट, ये छोड़वा दी कि नहीं? तो ये हम लोग कहाँ उनके मतलब कि हम लोग मनमानी कर रहे हैं। आज भी अगर कोई मैटर वगैरह होता है तो हम लोग चले जाते हैं, जैसे कहीं भी चले जाते हैं तो सरकार से हम लोग नीचे है ना। अगर आज हम गलत हैं तो आज हमको जेल भी भेजा जाता है, और नीचे रहना भी नीचे भी रहना रहता है। अगर आज जानिए कि अगर आज हमसे एक वोट मांगा जाता है तो उसका कीमत 500 या 1000 कोई भी बोलता है, जैसे वो हो जाता है। जैसे 500 1000 कीमत है क्या? 5 साल के लिए आपको चुने हैं, आप उस समय आप कितना घोटाला क्या है, देखिए जो होता है कि नहीं होता है वो सारा कोई जानता है। हाँ भाई, ये तो कहने की जरूरत नहीं है। देखिए, भैया ने एक बड़ा अच्छा बात कहा कि 1000 या 500 रुपया तो हमारे वोट का कीमत नहीं लग सकता है कि आप हम 1000 रुपया ले लें और उसके बाद भूल जाए 5 साल के लिए, ऐसा तो नहीं हो सकता है। लेकिन ये तो खैर हम जनता पे छोड़ते हैं, ये हम नेता की गलती नहीं मानते हैं, ये हम जनता की गलती मानते हैं कि वो जागरूक नहीं हुए, इसीलिए उन्होंने ये गलती कर दी। ये पूरा देश ही भगवान के भरोसे चल रहा है और ये देश आस्था विश्वास पे चल रही, ना कि अपने कर्मों पे चलती है। अगर ये देश कर्मों पे चलता तो इस देश में IT सेक्टर, इस देश में और जितने भी विकास के रास्ते हैं वो सारा टेक्नोलॉजी यहाँ नजर आता है। यहाँ तो है नहीं। रहा हमारे क्षेत्र में आप आए, इसके लिए आपका वेलकम है। मेरे क्षेत्र में पिछले 30 सालों से वर्चस्व होने के बावजूद भी, पार्टिकुलर एक आदमी का वर्चस्व होने से आज इस क्षेत्र का सारा सिस्टम फ्लॉप हो गया। ये माइनिंग क्षेत्र है, इसके अंदर पत्थर के भी 2-3 क्वालिटीज है, यहाँ पे माइका की क्वालिटीज है, और ये माइका और पत्थर के चलते या झुमरी तलैया कोडरमा पूरे विश्व लेवल पे इसका एक नेम फेम है, जिसको इन लोगों ने हरास किया है। इवन जितने भी ये आपका
माइनिंग है सबको समाप्त कर दिया। अभी रिसेंटली 2 करोड़ से प्लस का यहाँ पे माइनिंग कॉलेज बना जो अभी अधूरा पड़ा हुआ है, और इसको दोनों ने यहाँ के पुराने दोनों MP MLA जो भी हैं, इन दोनों ने रुपया लेकर उसको सॉर्ट आउट कर दिया, हटा दिया। जनता की आवाज है कि यहाँ पे भूखे मर रहे हैं लोग। क्या अगर आपको ये लगता है कि अगर 5 किलो चावल देना ही विकास है, तो क्या ये क्षेत्र में 5 किलो चावल बांटते रह जाएं? अब तो 5 किलो के साथ साथ 1000 रुपया भी अकाउंट में 1000 रुपया अकाउंट में आ रही है। ये कंपटीशन है, ये राजनीतिक फंडा है, ठीक है। अब अकाउंट देने के लिए हम इस पर कुछ इसलिए नहीं जनता सिर्फ वोट बैंक बन के रह जाए। मैं इसको मानता हूँ ये विकास नहीं है। 1000 रुपया देना कभी भी विकास हो ही नहीं सकता है। चलिए ये बात जान के जो है वो हमको अच्छा लग रहा है कि लोग कम से कम सारे मुद्दों को समझते हैं और सबके पास एक अलग अलग मुद्दा है। लेकिन अभी जो है वो हमारा सारा मुद्दा कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम अभी जो है वो थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और उसके बाद जो है बात करेंगे कि बार बार नाली का बात आ रहा है, तो हम जरा नाली को भी देखना चाहते हैं कि भाई समस्या कहाँ आ रही है और थोड़ा लोगों से बात करना चाहते हैं। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो कोडरमा में कुछ बहुत ही ऊर्जावान युवा साथी हमारे मिले हैं और इनसे बातचीत की शुरुआत हम करते हैं और यहीं से जो है वो अपना कोडरमा का सफर शुरुआत करते हैं। कोडरमा में पिछले 5 साल में कितना काम हुआ, कितना काम जो है वो झारखंड सरकार की तरफ से यहाँ कोडरमा के हिस्से में आया? बहुत ही कम काम हुआ है विकास का। आप यहाँ पे मूव कर रहे हैं पूरा कोडरमा क्षेत्र में, वैसा आपको बहुत काम नजर नहीं आएगा। और हम आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें भी उम्मीद करते हैं इसके बाद जो सरकार बनेगी निश्चित ही यहाँ पर अच्छा काम देखने को मिलेगा। अच्छा ये बताइए कि अबरख नगरी के नाम से जो है जो भी यहाँ से अपनी बातचीत की शुरुआत करते हैं तो वो यही शब्द सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं, अबरख नगरी, है ना। लेकिन बहुत अफसोस होता है ये सुन के, अब पता नहीं हम कितने सही हैं कि अबरख जो है पूरी तरह से अबरख का जो है वो खनन वगैरह सब ठप है और यहाँ के जो लोग उस कारोबार में लगे हुए थे, खनन में लगे हुए थे, उनका रोजगार भी लगभग समाप्त हो चुका है। ऐसा है क्या? बिल्कुल सही है। अबरख का काम पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। सरकार ने इसको लीगलाइज नहीं किया है, उसके कारण जितने भी काम करने वाले लोग तो सभी ने अपना काम धंधा इसमें बंद कर दिया है। रोजी रोजगार की समस्या जो लेबर लोग हैं उनके साथ भी लगा हुआ है। पहले पलायन यहाँ बहुत हद तक कम था, अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कारण रोजगार निचले लेवल का जो गांव देहात में रहने वाले लोग हैं उनको नहीं मिल पा रहा है। सरकार का जो पॉलिसी है उसके कारण अबरख और ये क्या बोलते हैं गिट्टी का जो उद्योग है वो बहुत प्रभावित है। बहुत ही खराब व्यवस्था रही है सरकार की इस मामले में और हम चाहते हैं कि सरकार दोबारा नहीं आए। गिट्टी को लेके भी बहुत समस्या है यहाँ पे, सुना है। अबरख के लिए सरकार कभी कोई कदम नहीं उठाई यहाँ। हाँ। और अबरख ही यहाँ की मुख्य, बिल्कुल अबरख राजधानी कहते थे हम लोग अबरख नगरी में रहते हैं। हाँ। और अबरख का पहले यहाँ ईंटा में भी अबरख पाया जाता था, हर चीज में अबरख पाया जाता था, लेकिन अब अबरख दिखाई नहीं देता और सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। क्रशर पर अच्छा ये बात बताइए कि यहाँ की इतना बड़ा संसाधन है ये, कहा जाए कि यहाँ के तो एक तरह से कहा जाए प्राकृतिक वरदान के रूप में है, तो फिर इसको सरकार अच्छे से यूज क्यों नहीं कर पा रही है? सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सरकार जो है अपना, देखिए हम लोग को अभी कमर्शियल टैक्स इतना बढ़ा दिया है, 10 गुना कर दिया है, प्लस होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया है। सरकार लूटने में लगी है। सरकार को स्थानीय जनता का कोई चिंता नहीं है। तो सरकार तो कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, झारखंड सरकार हमेशा ये कहती है हमारे पास फंड की कमी है। इतना पैसा है कि ईडी लोग छापा मार रहे हैं बराबर। वो पैसा कहाँ से आ रहा है? ईडी क्यों आ रहा है उनके घर पे? हाँ। यदि पैसा नहीं है तो ईडी क्यों अंदर कर रहा है? वो तो कहते हैं कि भाजपा के लोग फंसा रहे हैं। इलेक्शन तो अबरी होगा, बिना कागजात के तो भाजपा के लोग फंसा नहीं सकते। हाँ। बिना पेपर के कोई तो अंदर नहीं कर सकते हैं। हाँ। ये तो लीगली संविधान के अंतर्गत चला जा रहा है। हाँ। इसमें तो कोई पर्सनल है ही नहीं। हाँ, आगे आइए ना। हमारा जो जनप्रतिनिधि लोग यहाँ पर जितने भी चुने हुए अभी तक आए हैं, हाँ। उन्होंने ध्यान ही सरकार को इसे आकृष्ट नहीं किया है। बिल्कुल, माध्यम तो वही बन सकते माध्यम हैं। तो वही है। हाँ। हम लोग उनको चुन के भेजते हैं, वो जाते हैं और वो अपना विकास करने पर लग जाते हैं। कोडरमा का विकास को वो लोग भूल जाते हैं। जो भी प्रतिनिधि हो, किसी एक का नहीं बोल रहे, जो भी आज से 30 साल से हम लोग देख रहे हैं, जो भी प्रतिनिधि आए वो प्रतिनिधि सिर्फ अपना विकास किए। हमारा कोडरमा का कोई विकास नहीं। विधानसभा क्षेत्र जो है ना एकदम बैकफुट पे चल रहा है और बैकफुट पर हमेशा ये लोग रखे हैं। अब रखी नहीं, पत्थर भी हमारे यहाँ बहुत पत्थर बड़ा। की भी, हाँ बिल्कुल। और डोमचांच में कम से कम 50 क्रेशर सेवा, सारा क्रेशर विलुप्त हो चुके हैं। एक क्रेशर में लगभग 50-60 मजदूर काम करते थे। हाँ। टोटल काम बंद हो चुका है।
वो काम बंद हुआ, उसके बाद फिर किसी के लिए चालू करने की कोशिश नहीं की उसको? किसी सरकार भी की तरफ से या नेता विधायक मंत्री? के या सांसद के द्वारा, जो हमारे केंद्रीय मंत्री सांसद है, हम लोगों ने बहुत प्यार से उनको 3 लाख 3.5 लाख वोट से जिताया है, लेकिन उन्होंने कभी से और ध्यान नहीं दिया। जनप्रतिनिधि का काम है सरकार के पास बात रखना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो बात रखेंगे तो ही पास होगा। अच्छा, एक चीज को लेके हमको बड़ा आश्चर्य होता है और हमेशा आश्चर्य होता है कि झारखंड में संसाधन भरा हुआ है ना, और संसाधन की कहीं से कोई कमी नहीं है। कहा जाता है कि प्राकृतिक संपदा से धनी राज्य है ना, लेकिन जब लोगों की बात आती है तो कहते हैं कि झारखंड के लोग गरीब होते हैं। तो ये दोनों कन्फ्लिक्शन कहाँ से आ जाता है, ये दोनों अंतर एक साथ कैसे आ जाता है? मैडम, ऐसा है कि पढ़े लिखे लोग ऊपर नहीं जा पाते हैं राजनीति में, और जो अनपढ़ लोग हैं उनके पास में योजना नहीं है, उनके पास में विजन नहीं है काम करने का। तो जब तक पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक विकास की बात सोचना बहुत कठिन है। संसाधन बहुत है। मैं आपके माध्यम से थोड़ा सा हट करके चुनाव आयोग को भी एक सुझाव देना चाहूंगा। कहते हैं कि पहले जलपान फिर मतदान। तो 13 तारीख को जो हमारा लोकतंत्र का पर्व है मतदान का, हम तो बोलते हैं कि चुनाव आयोग को करना चाहिए जलपान भी और मतदान भी। अच्छा। अगर आप इतना खर्चा करते हैं प्रचार में, अगर जलपान की व्यवस्था सेंटर में मतदान केंद्र पे कर दें, तो मेरे को लगता है जो 60% 62% पोलिंग होता है वो 70 और 75% यूं ही हो जाएगा। अच्छा, लेकिन देखिए कि आपने जितना कहा कि जलपान भी मतदान भी, तो इसमें हमको थोड़ा सा एक मेरे डर का कारण ये है कि बिहार में जो है वो मिड डे मील नीतीश कुमार ने शुरू किया था कि बच्चे जो हैं वो टिफिन के समय जाते थे, उसके बाद आते ही नहीं थे। तो उसके बाद उन्होंने मिड डे मील शुरू किया कि बच्चे खाए भी और यहीं रह जाए। उसके बाद बच्चों ने वहाँ क्या किया कि वो खिचड़ी खा के फिर चले जाते थे। तो ऐसा तो नहीं होगा कि जलपान करके चले जाएंगे? नहीं, जलपान करने के बाद हम दोपहर का भोजन भी रखेंगे। जो भोजन के समय आएंगे वो भोजन करके वोट देंगे, जो जलपान के समय आएंगे जलपान करके वोट देंगे। भर पेट तो कम से कम सरकार की तरफ से एक टाइम का तो भोजन मिले लोगों को, कि भाई भोजन के चलते लोग मतदान करें और एक उत्सव जैसा माहौल भी हो जाएगा। नहीं, एकदम उत्सव जैसा माहौल बना के रखना ही चाहिए। हाँ। हम लोग को सबको इस बार मतदान तो सबको करना चाहिए, ये एक उत्सव ही है। अच्छा, यहाँ पे लोगों में उत्साह है मतदान को लेकर? उत्साह है, लेकिन कुछ व्यवस्था ऐसा रहा है हमेशा यहाँ, जैसे पानी का, बिजली का, सब व्यवस्था चरमराया हुआ है। हाँ, पेयजल की तो काफी लोग ज्यादा उसी समस्या से है ना? परेशान है। सब चाहते हैं कि कुछ व्यवस्था में परिवर्तन हो। एजुकेशन हब की लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर बच्चे जो है उनको समझ नहीं आता है कि 12th के बाद पढ़ाई कैसे करें नहीं करें। जो कैपेबल है वो तो भाग जाते हैं, कोटा दिल्ली चले जाते हैं, लेकिन जो आम बच्चे हैं जो कहीं जा नहीं सकते उनको यहाँ बड़ा दुख है। ऐसा है क्या? बिल्कुल है। हाँ। और हम ये कहना चाहते हैं, स्वागत है आपका, और ये बात उठाते हैं। हाँ। जैसे चुनावी जब माहौल होता है ना, हाँ। तो मंत्री विधायक पूरा आता है कि हमरा सपोर्ट कीजिए, हमरा सपोर्ट कीजिए। हाँ। लेकिन 12th के बाद जो आप बताए हैं, हाँ। वो हम लोग प्रवासी मजदूर बन जाते हैं और पलायन करते हैं दिल्ली, मुंबई, पटना। हाँ। एक दूसरे को जाके नमस्ते बाबूजी हमें रोजगार दीजिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि मंत्री विधायक करे नौकरी के वादा, अब वोट मांगे खातिर कहे साथ दिया दादा। हर करी के इरादा भूले वचनवा, कैसे करी पर भरोसावा। हर पेट के करानावा जाए रोज जानावा, कैसे होता हमनी के समाधानवा। ये हम सब प्रवासी मजदूर का दर्द है। हाँ। अभी हम दिल्ली से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, तड़क तड़क भड़क भड़क पर रोड पर हाँ। नौकरी के लिए तड़पते हैं। हाँ। ग्रेजुएशन लड़का है। हाँ। लेकिन कोई नौकरी नहीं मिलता है, नौकरी बिक जाती है और सारे कुछ लूट जाते हैं। हमारा सोना जैसा झारखंड को मिट्टी बना रखे हैं, क्या मिलता हम सब नौजवानों को? यहाँ का तटस्थ सरकार चुननी है और सब सरकार को जवाब देनी होगी कि हम ऐसे युवाओं को दूसरे शहर की ओर पलायन क्यों भेजते हैं। अच्छा भैया, पलायन का आपने नाम लिया है। जिस समय कोरोना में भर के ट्रेन जब नहीं मिल रहा था, लोग रेलवे ट्रैक पर चलते हुए बिहार और झारखंड के जब मजदूर वापस अपने अपने राज्य आ रहे थे, उस समय ये जो है वो नेशनल स्तर का न्यूज बन गया था। देखिए बिहार झारखंड से कितने लोग पलायन करके जाते हैं, और उस वक्त सारे मुख्यमंत्री ने ये दावा भी किया था, चाहे नीतीश कुमार हो चाहे हेमंत सोरेन हो, कि हम जो है अपने मजदूरों के लिए घर में कुछ करेंगे, उनको जो है इस तरह से भटकने के लिए नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उसके बाद कोरोना खत्म हुआ, लोग सुई 3-4 को लगवा लिए, उसके बाद सब भूल गए। वही बात है, अपना कम बनता और भाड़ में जा जनता। वही बात है ना।
तो कहाँ किया सरकार? फैक्ट्री रोजगार कहाँ दिए हैं? हाँ, जबकि आपके यहाँ तो ऐसा दिक्कत भी नहीं है कि संसाधन नहीं है। फैक्ट्री भी बहुत लोग लगा रखे हैं, बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिसमें फैक्ट्री भरा हुआ है, उद्योग भरा हुआ है। आपके यहाँ प्राकृतिक संसाधन भी है, उसके बाद मानव निर्मित संसाधन भी है। तो जब सब कुछ घर में भरा हुआ है, फिर भी घर ही के लोग कैसे भूख मर सकते हैं भाई? अपना पेट भरता है ना, जनता भूखल बेहाल है, क्या करेगा? यही सरकार का हाल है। विशेष बात क्या करेंगे? तो निर्दलीय हो या सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, तीनों की जो है यहाँ पे कहा जाए ना कि पकड़ भी है और थोड़ी बहुत शिकायत भी है लोगों को। लेकिन बात है कि जनता जो है वो मुड़ेगी किस तरफ, क्योंकि जनता जो है अब पिछले पहले की तरह नहीं रही कि बहला फुसला के कुछ भी पूछ लिया जाए। हम लोगों को भी जो है ना वो साफ साफ नहीं बताती है, नाराजगी बता दे, तारीफ कर दे, लेकिन साफ साफ कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि जनता भी इंतजार करती है अपने अधिकार का। तो वो भी हम लोग देखेंगे आगे चल के, और हम लोग ये भी देखेंगे कि यहाँ पर जो है विकास के मुद्दे काम आते हैं। ये जैसा कि हमने कहा कि जातिवाद भी कभी कभी हावी हो जाता है, तो वो मुद्दा होता है। ये सारी चीजों को देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे ढेर सारे नए लोगों के साथ, उनके नए मुद्दों के साथ और एक नई जगह के साथ। फिलहाल बाय बाय।